नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हुआ मंजित। आप देख रहे हैं अंधेरा सच है। तो चलिए आज रघुवीर पर आधारित एक स्टोरी लेकर आ चुका हूँ, हॉरर स्टोरी जो कि एकदम रियलिस्टिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2018 लखनऊ के एक पुराने अपार्टमेंट शिवप्रिया एनलेव के नया किराएदार रघुवीर तिवारी अपने परिवार के साथ रहने आता है। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाथरूम में लगे एक लोहे के हुड को देखकर रघुवीर को अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगता जैसे कोई हुड के अंदर झांक रहा हो। रघुवीर की पत्नी विनीता ने कहा, ये बाथरूम में अजीब बदबू क्यों आती है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, शायद पुराना प्लेट होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये बदबू सड़ती लाश की नहीं, बल्कि किसी आत्मा की मौजूदगी का संकेत थी। 6 महीने बाद रघुवीर की तबीयत खराब होने लगी। सिर दर्द, उल्टी, नींद में बड़बड़ाना। डॉक्टर ने कहा, कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही है। रघुवीर ने प्लम्बर को बुलाया। 3 मजदूर आए, श्रवण, ललित और गुड्डू। तीनों को काम दिया गया, बाथरूम का हुड खोलना और पाइपलाइन चेक करना। जैसे ही उन्होंने सेटिंग खोलने की शुरू किया, जैसे ही हुड की पहली स्क्रू खोली गई, अचानक भयानक सड़न जैसी गैस कमरे में फैल गई। गुड्डू ने अपना सिर पकड़ लिया। भाई क्या गैस है ये, मेरी आंखें जल रही है। ललित बाथरूम में चिल्लाया, कुछ है अंदर, कुछ है इस हुड के पीछे। और तभी श्रवण को चीख सुनाई दी, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये काम नहीं है इंसानों के बस का। लेकिन भागने का मौका नहीं मिला। बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लॉक भी। 10 मिनट बाद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रघुवीर ने दरवाज़ा खटखटाया पर जवाब नहीं मिला। पुलिस को बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा रूह कांप देने वाला था। गुड्डू की आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें निचोड़ा हो। ललित के गले पर नाखूनों के निशान थे, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। श्रवण का शरीर झुका हुआ था, पर उसका चेहरा दीवार की तरफ घुमा हुआ था। उसका चेहरा डर से जम चुका था। पुलिस ने जब जांच की तो प्लेट की पुरानी फाइलें निकाली गई। पता चला 20 साल पहले इसी बाथरूम में एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसका नाम था नैना देवी, जिसे उसके पति ने मारकर बाथरूम के हुड के पीछे चुनवा दिया था। हुड को सील कर दिया गया था। केस और आत्महत्या बताया गया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी हुड में बसी हुई है। तीनों मजदूर का रिपोर्ट चौंकाने वाला थी। उनके शरीर में कोई जहरीली गैस नहीं मिली, लेकिन उनके दिल भय से फट चुके थे। पुलिस अधिकारी बोला, लगता है किसी डरावनी चीज ने इन्हें अंदर से ही तोड़ दिया, लेकिन कोई सबूत नहीं है। रघुवीर ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। जब रिकॉर्ड देखी गई तो बाथरूम में अंदर की फुटेज ब्लैक हो गई थी, लेकिन उस ब्लैक स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा उभरने लगा। एक औरत की अधजली शक्ल, जिसकी आंखें खून से भरी थी। वो बुदबुदा रही थी, मुझे मत छुओ, मुझे चैन से सोने दो। एक हफ्ते बाद रघुवीर की 7 साल की बेटी तिरसा बाथरूम में खेलने गई और गायब हो गई। बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरा घर पूरा हुआ। पुलिस आई, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। हुड अब भी वहीं था, सील, लेकिन जैसे किसी ने उसे फिर से बंद कर दिया हो। और उस दिन के बाद से कोई भी उस प्लेट में रहने नहीं लगा। रघुवीर की हालत पागलों जैसी हो गई थी। बेटी की खोज में पुलिस फेल हो चुकी थी। विनीता पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उन्होंने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया, एक ऐसा तांत्रिक जो सिर्फ अभिशप्त आत्मा से डील करता था। भैरवनाथ ने घर में कदम रखते ही कहा, तुम लोगों ने कुछ जगाया है जो अब सोने को तैयार नहीं। यहाँ सिर्फ किसी की आत्मा नहीं है, यहाँ उसका बदला अधूरा है। भैरवनाथ ने तंत्र मंत्र की मदद से नैना देवी के आत्मा से संपर्क किया। नैना देवी का पति एक क्रूर शराबी था। उसने एक रात गुस्से में आकर नैना को मार दिया और उसके शव को बाथरूम में हुड के पीछे छुपा दिया। उसकी आत्मा 20 सालों से उस हुड में फंसी थी और जैसे ही मजदूरों ने हुड को छेड़ा, वो बाहर निकल आई। अब वो हर उस इंसान को ख़त्म कर रही है
जो उसकी शांति भंग कर देता है। भैरवनाथ ने तंत्र से देखा तिरसा मरी नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा को बंधक बना लिया गया था। वो हुड के पीछे एक परछाई की दुनिया में थी, एक अंधेरी जगह जहां सिर्फ आत्माएं रहती थी। तिरसा की आवाज़ सुनाई दी, पापा मम्मी यहाँ बहुत अंधेरा है। भैरवनाथ ने रात 12 बजे वहन शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए घर का तापमान गिरने लगा, दीवारों से खून रिसने लगी। बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और हुड से काले धुएं की लहर निकली। नैना देवी की आत्मा प्रकट हुई, चेहरा अधजला, बाल बिखरे, आंखें खून से भरी। उसने गरज कर कहा, तुमने मुझे फिर से छेड़ा, अब कोई नहीं बचेगा। भैरवनाथ बोला, तेरा बदला अधूरा है, लेकिन बच्ची निर्दोष है, एक सौदा कर। नैना बोली, जिसने मुझे मारा उसका खून चाहिए, तभी मैं इस घर से जाऊंगी। रघुवीर हैरान, लेकिन उसका पति तो 20 साल पहले मर गया। भैरवनाथ ने चौंका देने वाली बात कही, नहीं वो मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है। भैरवनाथ की खोज से पता चला कि नैना की पति दयानंद आज भी जिंदा था, एक दूसरे शहर में फर्जी नाम से पंडित बनकर रह रहा था। रघुवीर और पुलिस ने मिलकर उसे पकड़वाया। जब दयानंद को प्लेट में लगाया गया तो नैना की आत्मा चीखने लगी, अब मेरा इंसाफ पूरा होगा। जैसे ही दयानंद ने प्लेट में कदम रखा, बाथरूम का हुड खुद जलने लगा। नैना की आत्मा बाहर निकली और दयानंद की आत्मा को अपने साथ खींच ले गई। उसके बाद बाथरूम की दीवार पर लिखा आया, अब मुझे चैन मिला। और अचानक तिरसा बेहोशी की हालत में बाथरूम के अंदर मिली, सही सलामत। रघुवीर का परिवार वो फ्लैट छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला गया। फ्लैट नंबर 203 को पुलिस ने सील कर दिया। हुड को हटाकर वहां एक पीतल का प्लेट लगाई गई जिसमें लिखा था, इस जगह को दोबारा मत छेड़ना, ये अब खाली है पर हमेशा नहीं रहेगी। रात के 3 बजे शिप पर या एलेक्लेव में अचानक फ्लैट नंबर 203 की लाइट अपने आप चल जाती है और बाथरूम के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आती है, मैं फिर लौटूंगी।